नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक है। 10 जनवरी को राज्य के 1 लाख युवाओं की तकदीर बदलने वाली है। 100 से ज्यादा देश विदेश की कंपनियों की मौजूदगी में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जो अब तक का रिकॉर्ड है। आज झारखंड सरकार दिखाएगी दम। 1 लाख युवाओं को देगी रोजगार। खेलगांव में ग्लोबल स्किल समिट, 17 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। स्किल सेक्टर की 12 कंपनियों के साथ MOU। विकास के पथ पर अग्रसर झारखंड आज एक नया इतिहास रचने जा रहा है। रघुवर सरकार 1 लाख युवाओं को रोजगार देगी। रांची में आयोजित ग्लोबल स्किल समिट में कई बड़ी कंपनियों के CEO और MD के अलावा 17 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं स्किल सेक्टर की 12 कंपनियों के साथ MOU किया जा रहा है। In the history of Jharkhand employability, 10th January is in fact is a momentous day, and this has become a remarkable achievement of the state. Particularly, 1 lakh job offers is something none of the states in the country till date have opened. एमिरेट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, तो काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है और अभी दुबई में 2020 महोत्सव हो रहा है, तो उसमें काफ़ी संख्या में ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चाहते हैं कि इंडिया में भी अपना सेंटर खोलें, और चूँकि अब झारखंड हम पहले गए उनके पास, तो झारखंड में भी वो अपना सेंटर खोलेंगे। भारत सरकार से उनसे एग्रीमेंट होने वाला है, तो जैसे ही भारत सरकार से एग्रीमेंट होता है वैसे ही फिर वो हमारे साथ भी एग्रीमेंट करेंगे। समिट में कौशल विकास, 9,000 उच्च शिक्षा विभाग, 12,000 श्रम विभाग, 13,000 नगर विकास विभाग, 9,000 समेत 1 लाख नौकरियां निजी क्षेत्रों में दी जाएगी। इसे लेकर राज्य भर में 13 चरणों में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। साथ ही कई यूनिवर्सिटी में कैंपस ड्राइव चला। वहीं CM के दुबई दौरे का भी असर समिट में देखने को मिलेगा। दुबई के एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के CEO भी समिट में शामिल होंगे और दुबई में होने वाले एक्सपो 2020 के लिए 60,000 ड्राइवरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए झारखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे। पिछले बार भी जब हम लोगों ने 25,000 लोगों को दिया था, तो उसको भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दर्ज किया था और उसको एक रिकॉर्ड माना था। इस बार 25,000 से लगभग 4 गुना 1,06,000 लोग को हम लोग रोजगार दे रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा आयोजन होगा। और इससे न सिर्फ झारखंड को एक पहचान मिलेगी, बल्कि यहाँ जो कौशल विकास का पूरा इकोसिस्टम तैयार हुआ है, लोग उसको भी समझ पाएंगे। विशेषकर हायर और टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट विभाग और उसके साथ जो संबद्ध स्किल मिशन है, वो साधुवाद का पात्र है। और ये हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा चेष्टा रहती है कि लक्ष्य थोड़ा जिसे कहिए महत्वाकांक्षी दें, ताकि पदाधिकारियों के सामने भी ये चुनौती रहे और पदाधिकारी उस चुनौती को अवसर मान करके उनकी कोशिश ये रहती है कि उस चुनौती पर खरा उतरें। समिट में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार के कई मंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। समिट 3 चरणों में होगा। पहला चरण जहां उद्घाटन सत्र होगा, वहीं लंच के बाद 2 सेमिनार का आयोजन होगा, जिसमें मॉरिशस और ट्यूनीशिया के प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे। स्किल समिट के लिए PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इंडस्ट्री पार्टनर बनाया जाएगा। अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आज का दिन युवाओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज झारखंड सरकार दम दिखाएगी और 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या कुछ जानकारी है, बताइए। जी सुकन्या, बता दें कि किसान समिट के बाद एक बार फिर राज्य एक बड़े आयोजन के लिए तैयार है, और इस बार मौका है बेरोजगारों को रोजगार देने का, जिसे लेकर राज्य सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। राज्य भर में कई कैंपस किए गए, कई यूनिवर्सिटी में कैंपस हुए, वही स्किल डेवलप सेंटर के द्वारा भी कई रोजगार दिए गए हैं, और 1 साल में करीब 1,06,000 लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया गया है, जिसकी सेलिब्रेशन जो कहा है
वो मना रही है आज सरकार और लोगों, और आज यहाँ युवाओं के साथ साथ हर वर्ग का जमावड़ा लगेगा। 12 स्किल सेंटरों के साथ MOU भी होना है। हम आपको कार्यक्रम स्थल की कुछ झलकियां दिखाना चाहेंगे, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर रघुवर दास भी उपस्थित रहेंगे। यही वो मंच है जहां पर पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। देश विदेश से आई कंपनी के CEO, डायरेक्टर्स भी मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। कौशल विकास से जुड़े तमाम अधिकारी भी आज झारखंड पहुंचने वाले हैं और रघुवर दास के नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि जो है वो झारखंड के लिए आज ऐतिहासिक के रूप में मनाई जा रही है। खेलगांव वो स्थल बनेगा जहां पर बेरोजगारों के लिए आज कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर लोगों में उत्साह है, युवाओं में भी उत्साह है और राज्य भर से जो युवा हैं वो यहां पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया था जिसमें 25,000 युवाओं को रोजगार दिया गया था और इस बार करीब उससे 4 गुना ज्यादा, करीब 1,06,000 युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान है। और सरकार यहां सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को जो नौजवान हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो अबू धाबी का भी दौरा हुआ था मुख्यमंत्री के द्वारा, उसकी भी छटा इस देखने को मिलेगी यहाँ पर। और दुबई से जो कंसल्टेंट है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, जो वहां पर ड्राइवरों को लेकर जो होड़ मची है, करीब 60,000 ड्राइवरों की नियुक्ति होनी है, उसकी भी यहाँ पर वो उनके भी CEO पहुंचेंगे, जिसके बाद लगता है कि झारखंड में आने वाले दिनों में और भी रोजगार के अवसर खुलेंगे और उसी को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा ये बड़ा आगाज किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान, द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के तमाम मंत्री जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। साथ में आपको बता दें कि कई जो CEO हैं वो मौजूद रहेंगे। 12 स्किल सेंटरों के साथ आज MOU भी होना है। जी चलिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 2019 के शुरुआत में बड़ा गिफ्ट दिया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया, जिसके बाद अब सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलने लगेगा। ऐसे संवैधानिक प्रावधान किया जा रहा है इस संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से कि उन लाखों परिवार के ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को जो गरीबी रेखा के आसपास अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, उनको इससे शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकार की सेवाओं में, नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। इस बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो राज्यसभा में बिल को मिले समर्थन से काफी खुश हैं और ये सामाजिक न्याय की जीत है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में 124वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। बिल में सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस पर राज्यसभा में करीब 8 घंटे चर्चा हुई और 30 से ज्यादा नेताओं ने अपनी बात रखी। राज्यसभा में वोटिंग हुई और इस बिल के पक्ष में 165 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 7। अब राज्यसभा से पास हो जाने के बाद इस बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद से कानून बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 10% आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास होने पर झारखंड के सीएम रघुवर दास ने भी खुशी जाहिर की है। सीएम ने ट्वीट कर इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी सांसदों को धन्यवाद दिया।
सीएम रघुवर दास ने लिखा है कि सामान्य वर्ग के गरीब भाई बहनों को मदद मिलेगी और आपस की दूरियां कम होगी। गरीब सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास होने पर बीजेपी ने खुशी जताई है। पार्टी के महामंत्री दीपक प्रकाश ने इस विधेयक को सामाजिक क्रांति का एक उपकरण बताया और राज्य की ओर से केंद्र सरकार को बधाई दी। गरीब सवर्ण समाज के पीड़ित लोग थे, उनको आज मोदी जी की सरकार ने एक नया तोहफा दिया है। आने वाले समय में वैसे गरीब लोग शैक्षणिक स्थिति को मजबूत करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, नौकरियां पाने में अपने आप को सफल साबित करेंगे। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति लाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। झारखंड की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोटि कोटि उनको अभिनंदन। झारखंड बीजेपी ने मिशन 2019 को लेकर अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब जनता के बीच जाना है। सभी कार्यकर्ताओं को उनके टास्क मिल गए हैं और हर टास्क का एक ही लक्ष्य बनाया गया है, राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर फतेह। मिशन पर बीजेपी के मंगल, कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन, नेताओं के साथ बनाई जीत की रणनीति। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे ने 3 दिनों का झारखंड दौरा किया। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और दावा किया कि सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। 26 जो हमारे सांगठनिक जिले हैं, उन जिलों के कार्यकर्ताओं से और आम लोगों से मिला हूं, बात किया हूं। आप मीडिया के मित्रों से बहुत तरह की मैंने चर्चा की है, तो ये बात बहुत साफ तौर पे समझ में आ रही है कि झारखंड की जनता की इच्छा डबल इंजन की सरकार है। मंगल पांडे ने सीएम रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के अलावा विधायक, महामंत्री, उपाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में बूथ स्तर पर कमेटी के गठन के अलावा 19 प्रकार के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मंगल पांडे ने झारखंड बीजेपी के पदाधिकारियों को कई तरह के निर्देश भी दिए। जिस निराशाजनक वातावरण में आज विपक्ष हताश और निराश होकर के अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह दिख रहा है, कार्यकर्ताओं का जो सक्रियता दिख रहा है, उससे यह हताशा है और उसको और तेज गति का निर्देशन पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आज लगातार जो 3 दिनों तक बैठकें चल रही थी, उसी के लिए दिया गया। बीजेपी के पास झारखंड में लोकसभा की 12 सीटें हैं। मुख्य चुनौती संथाल परगना में ही है। दुमका और राजमहल लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में है, लेकिन अब बीजेपी को लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की रघुवर सरकार के कामकाज के आधार पर जनता ये सभी सीटें बीजेपी के ही खाते में डाल देंगे। अब बीजेपी के खाते में ये सीटें आती हैं कि नहीं, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। बीजेपी की महिला मोर्चा भी जोर शोर से जुटा हुआ है। महिला मोर्चा की सदस्यों को उम्मीद है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनमें से भी किसी को टिकट मिलेगा। बता दें कि झारखंड में 14 सीटें, लेकिन पिछले बार किसी भी महिला प्रत्याशी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। क्षेत्र में महिला को अच्छा जगह मिला है, चाहे संगठन में हो, चाहे जिला में हो, चाहे चुनाव में हो। पंचायत चुनाव में भी बहुत सारे महिला को संगठन ने स्थान दिया है। तो आशा रखते हैं कि आगामी चुनाव में भी महिलाओं को अच्छा जगह मिलेगा। संगठन सब कुछ देखती है और देखकर ही निर्णय लेती है, तो संगठन पर हमें पूरा भरोसा है और आने वाले समय में मिलेगा, ऐसा जरूर है। संगठन उस पर दृष्टि रखे हुए है और हम विश्वास दिलाते हैं कि होगा आगे ऐसा। महिलाओं को टिकट मिलेगा? जरूर, क्यों नहीं मिलेगा, मिला है, मिलेगा।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड में पहले तल्ले से तीसरे तल्ले पर शिफ्ट करने को लेकर लालू प्रसाद के चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट रिम्स अधीक्षक को सौंप दी है। रिपोर्ट की गोपनीयता का ख्याल रखते हुए डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बहुत कुछ तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य, जिसके लिहाज से पहला तल्ला ही सही है। हालांकि लालू प्रसाद की तबीयत फिलहाल ठीक है। रिपोर्ट तो गोपनीय है, इसलिए मैं आपसे टीवी पर नहीं डिस्कस कर सकता हूं। रिपोर्ट गोपनीय है, मैंने उनको दे दिया है, अधीक्षक को सौंप दिया है। रिपोर्ट हम लोगों ने दिया है, उनके स्वास्थ्य को देखते ही हुए दिया है कि स्वास्थ्य जरूरी है, सुरक्षा बाद में आता है, स्वास्थ्य पहले आता है, क्योंकि मनुष्य अगर जिंदा रहेगा तभी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और अपराध के खिलाफ राज्य भर के डॉक्टर आज विरोध मार्च निकालेंगे। आईएमए और झांसा के आह्वान पर होने वाले इस विरोध मार्च में राज्य भर के सभी सरकारी गैर सरकारी डॉक्टर शामिल रहेंगे। राजधानी रांची में डॉक्टरों का विरोध मार्च रिम्स से निकलेगा, वहीं सभी जिला मुख्यालयों में भी विरोध मार्च किया जाएगा। आईएमए के प्रदेश सचिव ने सरकार से जल्द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हुए कहा कि अगर बजट सत्र में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाया जाता तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक अनुमंडल में, हर एक प्रखंड में हम लोगों का जो है विरोध मार्च एक होगा, जिसमें ये सरकार को ये कहा जाएगा कि आप इसको अविलंब लागू करें। अभी आपका सेशन आहूत है, 17 से 8 है, और इसमें जो भी आपको करना है वो करके, और डॉक्टरों को जो भी अगर चेंजेस लाते हैं तो डॉक्टरों को गुड फेथ में लेके, बिना उनको गुड फेथ में लिए आप जो है नहीं करें। दलितों के बहाने जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला है। देवघर में आयोजित दलित सम्मेलन में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पर दलितों पर जितने अत्याचार हुए हैं उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। देखिए, बीजेपी की सरकार में सबसे अधिक अगर पीड़ित हुए हैं तो दलित वर्ग के। अब रोहित वेमुला से अगर आप देखें, पूरा ऊना की घटना हो, राजस्थान की हो, यूपी की हो, ये सब जगह काफी प्रताड़ित रहे और देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन धारण किए रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन का 11 जनवरी को 75वां जन्मदिन है और शिबू सोरेन को इस बार जेएमएम खास तोहफा देने की तैयारी में जुटी है। पार्टी का लक्ष्य है कि 50 लाख नए सदस्यों का गिफ्ट गुरुजी को दिया जाए। को जो सूचना है कि अभी तक हम लोग लगभग 40 लाख के बीच में आ चुके हैं और अभी 2 से 3 दिन का और समय है, और उसके बाद भी हम लोग सदस्यता अभियान को जारी रखेंगे अगर कुछ कमी बेसी हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग 50 लाख कार्यकर्ताओं का तोहफा आदरणीय गुरुजी को देने का काम करेंगे। जामताड़ा पुलिस ने पाकडी से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से एक कार, एटीएम कार्ड और मोबाइल बरामद किया है। पुलिस की माने तो अपराध से कमाए रुपयों से आरोपी ने 50 लाख से ज्यादा का घर बनवाया है। पाकडी थाना जामताड़ा में रेड किया गया समीर कुमार मंडल के यहाँ। गिरफ्तारी छापामारी के क्रम में समीर कुमार मंडल की गिरफ्तारी की गई और उनके पास से 2 एटीएम कार्ड, मोबाइल इत्यादि बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ एक 4 पहिया वाहन नेक्सजेन JH10P 9091 भी बरामद किया गया है। झारखंड के गांव-गांव में हर तालाब और पोखर में एक क्रांति हो रही है। एक ऐसी क्रांति जिससे न सिर्फ गांव में खुशहाली लौट रही है, बल्कि अब तक चूल्हा चौका तक सीमित रहने वाली आधी आबादी भी मछली पालन के क्षेत्र को अपनाकर खुद को स्वावलंबी बनाने में जुटी है। वरदान साबित हो रही नीली क्रांति योजना। घर की 4 दीवारी से निकलने लगी महिलाएं। अब वो दिन दूर नहीं जब बदलेगी तकदीर। अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो और योजनाएं धरातल पर उतरने लगे तो सफलता कैसे कदम चूमती है, इसका उदाहरण है झारखंड में हो रही नीली क्रांति। राज्य बनने के समय महज 14,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड आज 1,90,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन कर रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। अब तो राज्य के कोने कोने से रांची पहुंचकर
आधी आबादी भी वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन का तकनीक सीख रही हैं। कम समय में अपने घर भी देख सकते हैं और आमदनी भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं घर पर रह के। ये चीज़ है तो कम समय में, इसमें कम लागत में कम समय में अच्छा बेनिफिट है। देवघर जिला से आया, ये मछली पालन के लिए आया, तो कैसे पालन करना है, क्या करना है, इसमें क्या डालना है, यही सब सीखने के लिए। क्या करते थे आप? पहले कुछ नहीं, यही खेती बाड़ी करते थे। जी हाँ, ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां महिलाएं घर की चार दीवारी से निकलकर मछली पालन की ट्रेनिंग ले रही हैं। कल तक ये महिला घरेलू कामकाज करती थी, लेकिन सरकार की पहल से आज वही महिलाएं घर की चौखट को लांघकर एक अलग राह पर निकल पड़ी हैं। पहले पुरुष ही मछली पालन के काम को करते थे, लेकिन अब महिलाओं की भागीदारी ने नीली क्रांति की राह को और आसान कर दिया है। फिश प्रोसेसिंग एक ऐसा क्षेत्र है, उसमें भी कि अच्छा मछली का जो भी व्यंजन बन सकता है, मछली का अचार बन सकता है, ये सभी चीज़ों में महिलाएं आगे आ रही हैं। मार्केटिंग तो उनका है ही, मार्केटिंग में भी उनको जोड़ रहे हैं। यही तो स्थिति है। इसलिए हमें यह गर्व हो रहा है कि यहाँ की महिलाएं हाथों हाथ फिशरीज को लिए हैं। झारखंड में आधी आबादी की मछली पालन की ओर बढ़ते कदम को देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में झारखंड मछली पालन में एक बड़ा निर्यातक राज्य बनेगा, बल्कि मछली पालन से होने वाली आय से हर गांव और हर घर भी समृद्ध होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18 jharkhand.com पर।